हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8 ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਿਦ ਯੋਰ ਕੋ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, स्टूडेंट्स फ्लाइंग अब्रॉड। पंजाब तो जिहड़े बच्चे बाहर जा रहे ने, इंक्रीजिंग आउटफ्लो ऑफ यूथ, वो तो कुछ डाटा आया, ये डिस्कस कर लवांगे। दैन राजस्थान की भरतपुर सेंचुरी न्यूज़ च सी तां इहदी फैक्चुअल डिटेल्स डिस्कस कर लांगे, प्रीलिम्स च काम आउंदियां आंसर करन च। दैन थर्ड टॉपिक है टर्की विच तो अन्य न्यूज़ च देखिया ही रिपीटेडली अर्थक्वेक तो बाद अर्थक्वेक आ रहा है, तो अर्थक्वेक दी सारी इन्फॉर्मेशन अज आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करांगे। ठीक है, यही बेसिक इन्फॉर्मेशन तुहानू प्रीलिम्स ते मेन्स दे आंसर्स लिखन च काम करूगी। चाहे तुसी कोई भी पंजाब दा एग्जाम दे रहे हो जिस विच जनरल अवेयरनेस दे क्वेश्चन आंदे ने, ये सब टॉपिक्स तुहाडे उस विच काम आएंगे। ठीक है जी। फोर्थ टॉपिक अगेन टर्की च अर्थक्वेक आने नाल इंडिया टर्की रिलेशनस च किवें वेरीएशनस आ रही हैं, आईआर दे परसपैक्टिव तो इंटरनेशनल रिलेशनस दे परसपैक्टिव तो ये आपां देख लांगे, छोटा जिहा टॉपिक। दैन फिफ्थ टॉपिक नासा ते इसरो। नासा यूएस दी स्पेस एजेंसी, इसरो इंडिया दी स्पेस एजेंसी, दोनों मिलके स्पेस सैक्टर च कुछ कोऑपरेशन कर रही हैं। निसार सैटेलाइट ते इहदे बारे देख लवांगे। एंड फाइनली साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स या चाइनीज लैंडिंग एप्स के द्वारा सोसाइटल इशूज़ क्या राइज हो रहे हैं, सिक्योरिटी इशूज़ इंडिया लिए क्या राइज हो रहे हैं, इन्हां बारे डिटेल विच आपां देख लवांगे। ठीक है जी, डिस्कशन शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक नाल। 50% अपसर्ज इन स्टूडेंट्स फ्लाइंग अब्रॉड। ठीक है, आप माइग्रेशन ते ऑलरेडी आउट माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब ते बहुत डिटेल विच डिस्कशन कर चुके हैं कि ये माइग्रेशन हुंदा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, रीजनस क्या है, पंजाब चो इन्नी ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, इशूज़ क्या फेस करते हैं साडे आउट गोइंग इंडियंस, ते उन्हां लई अगे चल के वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ये सारी डिटेल डिस्कशन मैं 25 जनवरी दी डिस्कशन विच डिस्कस कर चुकी हैं। जिहड़े बच्चों ने नहीं सुनी, मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी, उत्ते जाके डिटेल्स तुसी देखो ते यह डाटा वो नोट्स विच ऐड कर लो। ठीक है जी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सेंट्रल लैवल ते लोक सभा विच ये डाटा प्रेजेंट किया गया, जिस च शो किया गया कि आउट गोइंग स्टूडेंट्स जेडे है तुसी देखो इंक्रीज होंदे जा रहे हैं। 2018 च देखो तो 5 लाख के अराउंड जेडे है बाहर बच्चे जा रहे सी। हुण तुसी 2022 च देखो तो यह वध के 7.51 लाख हो गया है। ओवरऑल अगर तुसी 5 ईयर्स का डाटा देखो तो 50% इंक्रीज इन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड। ठीक है जी, ये डाटा याद रखना आप बस अपने आंसर्स च, या ऐसे भी आ जाए आउट माइग्रेशन ते बहुत पॉसिबल है, उन्होंने दोनों च आप डाटा यूज कर सकते हैं। इनू अपने माइग्रेशन के नोट्स च लिख के रखो। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, राजस्थान प्लान्स जू फॉर डॉल्फिन्स राइनोज इनसाइड भरतपुर सेंचुरी। ठीक है, ये तो प्लानिंग स्टेज चल रही है, देखांगे कदों इंप्लीमेंट हुंदा है। हजे लई अपने लिए इंपॉर्टेंट है भरतपुर सेंचुरी बारे जानना। ठीक है जी। भरतपुर सेंचुरी होर कुछ नहीं, तो क्योल दियो घाना नैशनल पार्क ही है। बहुत सुनिया होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नैशनल पार्क है ये मैन मेड ते मैन मैनेज्ड नैशनल पार्क है। एवं नहीं सी कि ऑलरेडी उत्थे सारी फैसिलिटीज सी, सारा मैन मेड अंग्रेजा के टाइम ते जो कलोनीअल रूल चल रहा सी उस टाइम ते मैन मेड मैन मैनेज्ड ये पार्क जिहड़ा बनाया गया हिंदू राजिਆਂ नाल मिल के। ठीक है जी। इत्थे इंपॉर्टेंट हिंदू टैंपल भी है, लॉर्ड शिवा दे नाम ते ये पार्क दा नाम पिया है। राइट, ये पार्क इन्ना फेमस क्यों है? हुण ओदा रीजन ये है कि बहुत सारे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, तुहानू पता है कि बर्ड्स जिहड़े है ठंड वाली जगह तो बैटर लिविंग कंडीशन वाली जगह ते माइग्रेट करते रहते हैं। तो साइबेरिया तो बर्ड्स जिहड़े है माइग्रेट करके इंडिया अफ्रीका के कॉन्टीनेंट ते आते हैं बहुत एक्सट्रीम ठंडा विच। ठीक है, तो यह जे काफ़ी बर्ड्स का एवियन फौना सेंचुरी ये पार्क जिहड़ा है रहिंदा है। बहुत सारे वाटर बर्ड्स जिहड़े ने वो इत्थे आते रहंदे ने एक्सट्रीम विंटर सीजनस विच।
ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इत्थे बर्ड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा विटनेस की जाती है। इसे ही सिग्निफिकेंस करके देखो इनू यूनेस्को ने वर्ल्ड हैरीटेज साइट भी डिस्कलेयर की है। इंडिया विच देखो यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स बढ़दियां जा रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उन्हां विचों भरतपुर सेंचुरी या क्योल घाना नैशनल पार्क भी एक है। ठीक है जी, ये डिटेल्स आप याद रखनी है। घाना का मतलब क्या है? ड्राई ग्रासलैंड्स वुडलैंड्स जिथे होंगे है। इस नैशनल पार्क विच बहुत सारा ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट वेटलैंड्स देखिया जांदियां हैं, इसलिए ये नाम रखा गया। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स आप याद करनिया है। क्वेश्चन प्रीलिम्स ते आ सकता है, जिवें एक बार 2023 आई मीन 2015 ਦੇ PCS ਦੇ पेपर च क्वेश्चन आया सी कि साइलेंट वैली नैशनल पार्क किहड़ी स्टेट विच लोकेटेड है? साइलेंट वैली नैशनल पार्क। ठीक है, तुसी कमेंट विच दसोगे किहड़ी स्टेट विच यह लोकेटेड है। विदाउट चैकिंग द इंटरनेट तुसी कमेंट्स च पोस्ट करोगे तो उस ही लाइन्स ते होर सेंचुरीज वगैरह ते क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आप भरतपुर डिस्कस किया है। इहदी इन्फॉर्मेशन लिख के रखो एंड रिवाइज करते रहो। Now, the most important topic for us for today, prelims हो चाहे मेंस होवे, this topic is very important. Earthquakes जेड़े टर्की विच पावरफुल earthquakes जेड़े है रिपीटेडली देखे जा रहे ने, इहदे करके टर्की ते काफ़ी इंपैक्ट हो रहा है, तो इहदी आपां डिटेल्स थोड़ा देख लेने हैं। राइट, हुण देखो कि होया क्या है, पहला न्यूज़ च है क्या वो देखते हैं। A series of powerful earthquakes have struck टर्की। ठीक है, मंडे 6 फरवरी विच अर्थक्वेक्स आना शुरू हुए ते सीरीज विच दोबारा अर्थक्वेक्स जिहड़े आंदे रहे, काफ़ी स्ट्रोंग एंड सम ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट अर्थक्वेक्स दैट द कंट्री हैज सीन। ये भी कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 41 तो ज़्यादा अर्थक्वेक्स जिहड़े ने आए ने, वो भी मैग्नीट्यूड 4 और मोर दे। ठीक है, तो मतलब काफ़ी 12 घंटिया के ही इन्ने सारे अर्थक्वेक्स टर्की ने देख लिए इन्ना 12 घंटे विच कि इन्नी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उत्थे देखी जा रही है। इसलिए हुण अपने लिए भी न्यूज़ पर्सपैक्टिव तो यह पढ़ना ज़रूरी है कि अर्थक्वेक्स हुंदे क्या है। ठीक है, अगर बेसिकली आप देखिए कि अर्थक्वेक क्या है, देखो अर्थ तो पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जिहड़ी अपनी क्रस्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के उत्ते बनी हुई है। ठीक है, ये प्लेट्स जिहड़ियां कंटीन्यूअसली मूव कर रही हैं। ठीक है, जिवें अफ्रीकन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो गई, इस तरीके नाल देयर आर नंबर ऑफ प्लेट्स जिहदे उत्ते अपने सारे कॉन्टीनेंट्स जिहड़े स्थित ने ते कंटीन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जिहड़ियां कंटीन्यूअसली मूव कर रही ने, कॉन्सटेंटली मूव कर रही ने, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे दे क्लोज आ गई ने ते हुण फ्रिक्शन करके स्ट्रेस जिहड़ा है बिल्डअप हो रहा है इन्हां दे बाउंड्रीज विच, इस तरीके नाल नेड़े नेड़े आ गई ने ते फ्रिक्शन करके जिहड़ी आपस च बहुत स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। तो एक टाइम इहो जिहा आउंदा है कि एक प्लेट जिहड़ी है इन्हां चों पावरफुल हो जाती है। तुसीं कह सकते हो ये लड़ाई लड़ रही ने डोमीनेंस लई प्लेट्स, स्ट्रेस बिल्डअप होंदा रहिंदा है। तो एक टाइम इहो जिहा आऊगा कि एक प्लेट जित जाएगी तो वह उत्ते आ जाएगी तो दूसरी नीचे रह जाएगी। तो ये मूवमेंट करके जिहड़ी है एनर्जी रिलीज होंदी है, जिहदे करके अर्थ दा क्वेक आपां देखते हैं, अर्थ विचों निकलती है ये सारी एनर्जी। ठीक है, अर्थक्वेक बेसिकली ये टेक्टोनिक प्लेट्स जदों मूव करदियां ने ते टकरांदियां ने, फ्रिक्शन नाल जिहड़ा स्ट्रेस बिल्डअप हुंदा है उहदे रिलीज नूं, द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, दैट इज व्हाट इज अर्थक्वेक। ठीक है, हुण इहो जिहे ही अर्थक्वेक टर्की च बहुत देखे गए। ठीक है, हुण आपां देखना है कि टर्की विच इहो जी क्या कंडीशनस है कि इन्ना ज़्यादा जदों इन्ने ज़्यादा स्ट्रोंग ते इन्ने रिपीटेड अर्थक्वेक्स जिहड़े इत्थे 12 घंटे दे विच देखे गए। ठीक है, ये लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि टर्की जिहड़ा है अपना वो एक एंटोलियन ब्लॉक विच है, एंटलोनिया ब्लॉक दे विच है। तो टर्की जिहड़ा तुसीं देखो 3 सैपरेट प्लेट्स दी कंजंक्शन कॉम्बीनेशन ते स्थित है। अफ्रीकन प्लेट एक साइड ते, अरेबियन प्लेट एक साइड ते, यूरेशियन प्लेट एक साइड ते। ते ये खुद भी एक सिस्मिक जोन विच लोकेटेड है एंटोलियन ब्लॉक दे विच। ठीक है, 3 मेजर प्लेट्स है इत्थे, नॉर्थ एंटोलियन प्लेट या फॉल्ट, राइट, ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट, ठीक है जी, साउथ ईस्टर्न एंटोलियन थ्रस्ट जोन, राइट।
देखो ये खुद ही इन्ना सिस्मिक एरिया विच लोकेटेड है, टर्की सिस्मिक जोन विच लोकेटेड है। जिवें हिमालयाज देखो, हिमालयाज भी जिहड़े अपने हैं इंडियन ते यूरेशियन प्लेट दे टकराव ते सिचुएटेड है। तो यह भी कहा जाता है कि हिमालयास च भी किसी दिन, हजे तक तो नहीं आप ज़्यादा देखा है, नेपाल साइड ते ही देखा है कि किसी दिन बहुत भयंकर अर्थक्वेक इत्थे भी देखे जा सकते हैं, राइट। उस तरीके नाल आ जिहड़ा टर्की का एरिया आप देख रहे हैं, इत्थे काफ़ी सारी सिस्मिकली एक्टिव प्लेसिस या एरियाज ने, हेलेनिक आर्क, मैडिटरेनियन रिज, साइप्रस आर्क, ये सब जिहड़े ने टेक्टोनिक एक्टिविटी नाल जनरेट होए ने, ठीक है। तो इसीलिए हुण जिहड़ा अर्थक्वेक, करंट अर्थक्वेक हो रहा है, यही फॉल्ट्स दे बॉर्डर्स ते बाउंड्रीज ते फ्रिक्शन ते स्ट्रेस बिल्डअप करके हो रहा है, ठीक है जी। तो यही ब्लॉक्स ते रॉक्स की मूवमेंट करके अर्थक्वेक जिहड़े है अकर हो रहे ने। पूरे इस एरिया विच, टर्की वाले एरिया विच काफ़ी सारे टेक्टोनिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स ने। रेड सी ड्रिफ्ट हो गया, डेड सी ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तो पता ही होनी इस तरीके नाल जो मूव कर दियां ने, राइट। तो नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट हो गया, राइट, साइप्रियन आर्क हो गई। इसे करके इस एरिया विच काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स देखे जा रहे हैं, ठीक है। तुसीं सिर्फ ये याद रखो कि ये सिस्मिकली एक्टिव जोन है, राइट। जिमें कि हिमालयाज है, ये 3 प्लेट्स अफ्रीकन, अरेबियन, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉन्जुगेशन ते बनिया होया है। एंटलोनियल टेक्टोनिक ब्लॉक इटसेल्फ है। इन्ना 4 दी इंटरैक्शन करके ही इन्ने भयानक जिहड़े अर्थक्वेक्स इत्थे आ रहे हैं, ठीक है जी। हुण एक शैलो अर्थक्वेक नाम दा तुसी न्यूज़ विच कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। शैलो अर्थक्वेक क्या हुंदा है? तो देखो हुण जदों अर्थक्वेक आ रहा है, जब एनर्जी आ रही है, तो यह अर्थ की कितनी भी डेप्थ तो आ सकती है। हो सकता है इत्थों अर्थक्वेक शुरू हुआ हो, इत्थों होया होवे, इत्थों होया होवे, है ना। तो वो डेप्थ नू आपां मैजर करते हैं। अगर ये डेप्थ घट है तो उन्होंने कहा जाएगा शैलो अर्थक्वेक, अगर ये डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने कहा जाएगा डीप अर्थक्वेक, ठीक है जी। हुण शैलो ते डीप अर्थक्वेक का क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं आपां। देखो जिहड़े शैलो अर्थक्वेक्स हुंदे ने, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुंदे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो सरफेस दे, अर्थ दे सरफेस दे बहुत क्लोज स्टार्ट हुंदे ने, तो इन्हां ने लैस डिस्टेंस ट्रैवल करना हुंदा है, ते घट टाइम विच जिहड़ी एनर्जी है वो अर्थ दे सरफेस ते पहुंच जाती है, ठीक है। इसलिए एनर्जी बहुत इंटेंस हुंदी है, जिहदे करके एनर्जी इंटेंस हुंदी है, जिहदे करके ग्राउंड दी मूवमेंट, ग्राउंड दी शेकिंग भी बहुत हैवी हुंदी है, एंड दैट इज़ वाई डिस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है जी। दैट इज़ वाई डिस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन शैलो अर्थक्वेक्स, ठीक है, क्योंकि एनर्जी नू छोटा डिस्टेंस ते घट टाइम च ट्रैवल करना है अर्थ सरफेस ते पहुंचण लई, राइट। हुण अगर तुसी देखो डीपर अर्थक्वेक, डीपर अर्थक्वेक क्या होगा? आह अर्थ सरफेस है, यह काफ़ी डीप तो आंदा है, ते कॉनिकल वे विच ये वेव्स जिहड़ियां मूव करदियां ने। इसीलिए क्या हुंदा है कि इन्हां नू काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पैंदा है बिफोर रीचिंग अर्थ सरफेस। तो इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करते करते ही ये आपदी काफ़ी सारी एनर्जी लूज कर दिंदे ने बिफोर रीचिंग दी अर्थ सरफेस, एंड दैट इज़ वाई इन्ना दा इंपैक्ट थोड़ा घट हुंदा है कंपैरेटिवली, ते डिस्ट्रक्शन यूजुअली घट हुंदी है, ठीक है जी। इसीलिए शैलो अर्थक्वेक्स जिहड़े है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हुंदे है, ते हुण प्रेजेंटली टर्की विच भी काफ़ी शैलो अर्थक्वेक्स देखे जा रहे हैं, इसीलिए भी डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है, राइट, ठीक है जी। ये हो गया अपना शैलो अर्थक्वेक्स, डीप अर्थक्वेक्स का कॉन्सैप्ट। देन आफ्टर शॉक्स, आफ्टर शॉक्स क्या हुंदा है? हुण आए नहीं है कि एक बार अर्थक्वेक आया, इसने डिस्ट्रक्शन की, खत्म, ठीक है, आई नहीं हुंदा। प्लेट्स जिहड़ियां है ये आपदे आप नू फिर रीएडजस्ट करनगियां, एक बार तो टकरा गईयां, मूव हो गईयां, उत्ते नीचे हो गईयां, इस तो बाद भी ये थोड़ा बहुत आपदे आप नू रीएडजस्ट करदियां रहनगियां, कुछ सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स या डेज या मंथ्स लई भी, ठीक है। आफ्टर शॉक्स का कोई लिमिट टाइम पीरियड नहीं है, ये डेज च भी जा सकता है, मंथ्स च भी जा सकता है, ईयर्स च भी जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जिहड़ी यह मूवमेंट हुंदी है आफ्टर द मेन इवेंट,
ठीक है जी। आफ्टर दी मेन रप्चर जिहड़ी आ ट्रैमर्स फील हुंदियां रहिंदियां रीएडजस्टमेंट दे प्रोसैस च, ओनू किहा जांदा है आफ्टर शॉक्स, राइट। आफ्टर शॉक्स इनू किहा जांदा है, ये आपां ध्यान रखना है, ठीक है जी। हुण अर्थक्वेक्स नू मैजर किवें कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो प्रीलिम्स च मेन्स च दोनों ते क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप दे स्केल्स जिहड़े इंट्रोड्यूस किए गए ने, रिक्टर स्केल हो गया, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल हो गया, मॉडिफाइड मर्कली स्केल, रोसी फॉरल स्केल, ये सब यूज किए जाते हैं। नाम भी याद रखो, MCQ बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड फॉर अर्थक्वेक मेजरमेंट और नॉट यूज्ड, ठीक है। तो ये अपन याद होने चाहिए। तो सब तो पहला रिक्टर स्केल 1935 विच लॉन्च किया गया सी, CF रिक्टर ने यह इंट्रोड्यूस किया सी। एक लॉगरिथमिक स्केल है, ते हर नंबर का 10 टाइम्स पुराने नंबर नालों तुसी कह सकते हो मैग्नीट्यूड है। अगर आप कहने हैं कि 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो फिर आप कहिए 8 मैग्नीट्यूड का आया है, तो यदा मतलब 10 टाइम्स स्ट्रोंगर यह अर्थक्वेक है 8 वाला, ठीक है। तो इस तरीके नाल रिक्टर स्केल की इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उस तो बाद अगर आप देखिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, इस टोटल एनर्जी आपको पता चलती है कि कितनी रिलीज हुई है। देखो यदी लिमिट है लॉगरिथमिक स्केल की, यह 10 तक ही जा सकता है, उस तो अगे नहीं जा सकता, इसीलिए आप मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल बनाया जिते होर एक्यूरेट रीडिंग्स आप लै सकीए, तो हायर आप अगर अर्थक्वेक आंदा उन्होंने रिकॉर्ड कर सकिए, ठीक है। इसीलिए बनाया गया, ये अगेन लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है। उस तो बाद इंटेंसिटी मेजर करने लई, ठीक है, मैग्नीट्यूड च आप एनर्जी रिलीज्ड मेजर करते हैं। इंटेंसिटी कितना स्ट्रोंग, कितनी ज़्यादा एनर्जी जी है रिलीज हुई है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होया है, वो आप इंटेंसिटी च मेजर करते हैं, जेडे कि आह स्केल्स नाल मेजर किया जाता है, मॉडिफाइड मर्करी स्केल, रोजी फॉरल स्केल एटसैट्रा, ठीक है। तो ये स्केल जोड़ा है 1 तो 11 तक जाता है, ये लॉगरिथमिक नहीं है, याद रखना है, लॉगरिथमिक नहीं है। 1 तो लैके 12 तक ये मेजर करता है। 12 मीनस एक्सट्रीम अर्थक्वेक, 1 मीनस माइल्ड अर्थक्वेक और नॉट फेल्ट, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी जी अर्थक्वेक दी वो सॉइल कंडीशन, रॉक कंडीशन, बॉटम कंडीशंस नाल वेरी हो सकती है कि कितना इंपैक्ट अर्थ ते एक्चुअल डिस्ट्रक्शन कितनी हो रही है। तो चाहे छोटी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होवे, ओदी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है अगर डिस्ट्रक्शन जी ज़्यादा है, ग्राउंड शेकिंग ज़्यादा है, लिक्विफैक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। थोड़ा जोग्राफी च ये कॉन्सैप्ट पढ़ोगे तो और क्लैरिटी आएगी, बट कुछ बेसिक टॉपिक्स आप इत्थे डिस्कस कर लए ने, ठीक है जी। हुण टर्की ते विच जिहड़ा अर्थक्वेक आया है, इहदे रिस्पॉन्स विच इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है। ये तुसी कह सकते हो कि इंडिया दी डिजास्टर मैनेजमेंट डिप्लोमेसी का पार्ट है। डिजास्टर डिप्लोमेसी, जदों भी किसी कंट्री विच कोई वड्डा डिजास्टर आंदा है, इंडिया हमेशा उहदी हेल्प लई खड़ा हुंदा है। तो इस विच भी टर्की नाल रिलेशनस ध्यान विच रखते हुए इंडिया ने आपदी NDRF दी टीम्स भेजियां हैं, ट्रेंड डॉग स्क्वाड्स भेजे ने, नैसेसरी इक्विपमेंट्स भेजे ने, मेडिकल टीम्स भेजियां ने, रिलीफ मटीरियल भी भेजिया है, ठीक है। तो ये तुसी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इंडिया टर्की ते अगर कोई क्वेश्चन आए बाय चांस तो तुसी ये लिख सकते हो, डिजास्टर डिप्लोमेसी दे अंडर टर्की च जदों अर्थक्वेक्स आ रहे सी, इंडिया अंडरटुक दिस इनिशिएटिव टू असिस्ट टर्की, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक, नासा ते इसरो दी पार्टनरशिप विच मिसाइल डेवलप हो रही है, राइट। ये थोड़ा कंटेंट मूव हो गया है, थोड़ा श्रिंक होने करके, बट कोई गल नहीं। तो इत्थे आपां देख लैने हैं निसार जेड़ी कि नासा ते इसरो दी जॉइंट डेवलप्ड सैटेलाइट है, ये बारे देखांगे। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, राइट, ये डेवलप की गई है। व्हाट इज इट? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ਇਹਦਾ मतलब क्या ਹੁੰਦਾ है? अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब अर्थ दे होने वाले फिनोमिनास या स्ट्रक्चर्स ਨੂੰ विटनेस करना, मॉनिटर करना, ठीक है। जिमें कि वॉल्कैनोज हो गए, अर्थक्वेक्स हो गई, ग्लेशियर्स ਨੂੰ मॉनिटर करना, ग्राउंड वाटर लैवल्स ਨੂੰ मॉनिटर करना, एग्रीकल्चरल रीजनस ਨੂੰ मॉनिटर करना। तो अर्थ ते जो भी माइक्रो डिटेल्स हैं उन्होंने देखने ਲਈ जोग्राफिकल या
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾਸਾ ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2024 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਇਅਰਸ ਲਈ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ठीक है, तो निसार बारे लिख के रखो, यूपीएससी च ऑलरेडी पूछा जा चुका है निसार की कॉम्बीनेशन की सैटेलाइट है। हुण अगर ये न्यूज़ च है तो पंजाब पीसीएस च भी पूछा जा सकता है, पंजाब दे आने वाले सारे पेपरों लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बारे लिख के रखो। तो मेन्स च भी अगर इंडिया यूएस की कोलैबोरेशन ते क्वेश्चन आवे तुहानू तो आंसर च तुसी निसार इन स्पेस सैक्टर कोऑपरेशन मैंशन कर सकते हो। ठीक है जी, ये मल्टीपल यूज़ है, एक न्यूज़ नू तुसी मल्टीपल लैवल्स ते मल्टीपल वेज नाल यूज़ कर सकते हो, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखो। राइट, फाइनल आर्टिकल अज दा अपना है चाइनीज़ ऐप। तुहानू पता ही है चाइना जिहड़ा है इनक्रीजिंगली इनग्रेस कर रहा है इंडियन इंटरनेट स्पेस विच। ठीक है, तो तुसी इन्नी सारी ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, म्यूजिक ऐप्स, क्लोथिंग ऐप्स देखते हो, तो हुण लेटेस्ट जिहड़ा ट्रेंड देखा जा रहा है वो है लोन लैंडिंग ऐप्स दा, लोन लैंडिंग कर्जा देने वाली ऐप्स दा। ठीक है, तो ये की करते हैं चाइना वाले, ये लोन लैंडिंग ऐप्स बनाते हैं, इंडियंस नू इत्थे इंपलॉय करते हैं एज डायरैक्टर्स, रेगूलेटर्स, इंपलॉयज़। ठीक है, तो फिर की करते हैं छोटे छोटे लोन्स जिहड़े लोगों नू जरूरत है उन्होंने दिते जाते हैं, छोटे स्मॉल अमाउंट के, बहुत वड्डे लोन्स की आपां गल नहीं कर रहे हैं इत्थे। नाउ अगर ये लोन्स पे करन च फेल हो जाते हैं बंदे जिन्हों ने लोन लिते है, तो उन्हां ते इंटरस्ट रेट जिहड़ा है वो इनक्रीज हुंदा रहिंदा है। ठीक है, इस च कोई रेगूलेशन नहीं है, इंटरस्ट रेट जिहड़ा है अनलिमिटेड अमाउंट ते रेज हुंदा रहिंदा है। ये भी कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर 3000% इंटरस्ट रेट जिहड़ा है वो इनक्रीज हो सकता है। ठीक है जी, 3000% बहुत ज़्यादा अमाउंट होंदी है, 1 लाख नू इमेजिन करो तो यदा 3000% करो तुसी कितना हो जाएगा। राइट, 1 लाख का अगर तुसी लोन लिता सी तो हो सकता है कि अगले साल तक थोनू 30 लाख रुपया रीपे करना पवे। राइट, दैट इज़ द मीनिंग। जेडे बंदे नू 1 लाख रुपए वर्गी जिहदे कोल फैसिलिटी नहीं सी कि उन्होंने 1 लाख रुपया लोन लेना पै रहा सी, वो 30 लाख रुपया कित्थों दे देगा किसी भी बंदे नू रिटर्न विच 1 साल दे विच, है ना जी। इसलिए ये जिहड़ी ऐप्स है काफ़ी हानिकारक प्रूव हो रही हैं। जदों लोग इन्ना इंटरस्ट नहीं पे कर पाते तो उन्होंने थ्रैटन किया जाता है कि उन्होंने फोटोज़, उन्होंने पर्सनल मैसेजेस मॉफ करके, चेंज करके या किसी भी तरीके नाल उन्होंने कॉन्टैक्ट्स उन्होंने फैमिली मैंबर्स नाल शेयर किए जाएंगे, उन्होंने अदर रिलेटिव्स नाल शेयर किए जाएंगे, मतलब इलीगल वेज टू एक्सट्रैक्ट दी इंटरस्ट एंड दी लोन अमाउंट्स बैक। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे सुसाइड्स ਜਿਹੜੇ है, सुसाइड ਦੇ केसेस इंडिया ਵਿੱਚ देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया की सोसाइटी लैवल ते। देखो सुसाइड की प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ है इमर्ज हो रही है, प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी ਜਿਹੜੀ है वो हार्म कर रही है ऐप्स बाय मिसयूजिंग पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो अपने साइबर सिक्योरिटी के थ्रैट तो भी चाइनीज़ सोशल मीडिया ऐप्स ਜਿਹੜੀ है, प्लेटफॉर्म्स ਜਿਹੜੀ हैं काफ़ी थ्रैटनिंग प्रोड्यूस हो रही हैं ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू डाटा देखा जा रहा है कि कंट्री विच साइबर अटैक्स जिहड़े है काफ़ी वध गए ने, 3-fold इनक्रीज 2 सालों विच देखा गया है। पहला सिर्फ इहदा डाटा कह रहा है कि इनिशियली 3.9 लाख केसेस सीगे, अगर तुसी देखो आपां इहदा मैप बना रहे हैं, 3.4 लाख केसेस 2019 विच, ते हुणे 3 टाइम्स बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 14 लाख तो ज़्यादा केसेस 2021 विच साइबर सिक्योरिटी अटैक्स दे देखे गए हैं इंडिया ते। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, इंडियन गवर्नमेंट ने हुणे ये इनिशिएटिव लिता है कि इन ऑलमोस्ट 138 बैटिंग ते 94 लोन लैंडिंग ऐप्स नू बंद किया जाएगा, बैन किया जाएगा, मोस्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सिक्योरिटी के सैक्शन लिए, अपनी सोसाइटी के सैक्शन लिए, तो इनू भी लिख के रखो। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।